नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो सायंकाल 4:18 तक है। इसके पश्चात प्रतिपदा है। चित्रा नक्षत्र दोपहर 2:17 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। विषकुंभ योग नागकरण है। बातों के पंचांग की चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज कार्तिक अमावस्या है और आज सूर्य ग्रहण है। आज राशिफल में प्रत्येक राशि के जातकों को आपकी राशि के अनुसार सूर्य ग्रहण के उपरांत कौन सी सामग्री आपको दान करनी है, जिससे सूर्य ग्रहण का जो दुष्प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है उससे आपको मुक्ति मिल सके, इसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 30 अक्टूबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल मिथुन में, बुध कन्या में है, तो वहीं सूर्य शुक्र चंद्रमा और केतु ये 4 ग्रह तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में, शनिदेव की दृष्टि इन 4 ग्रहों पर, और देव गुरु मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 2 ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद जो है ये चंद्रमा और राहु के नक्षत्र में होंगे, लेकिन उससे पूर्व मंगल के नक्षत्र में। तो आज मंगलवार का दिन है। दोपहर के पश्चात चंद्रमा राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो देखा जाए तो उग्रवार है, और उग्र ग्रह अर्थात मंगल और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण रहने वाला है। कौन सी वो राशि है जिसके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी वो राशि है जिनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके जातक जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें आप आसानी से आज पूरा कर सकते हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके जातक आज बेहद सधे कदमों के साथ ही आगे बढ़े? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 30 अक्टूबर दिन रविवार प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। बोरवेल लगवाना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। वृक्षारोपण करना है और कोई भी वस्तु खरीदनी है, कोई भी वस्तु, तो उसके लिए मुहूर्त है। नौकरी में ज्वाइनिंग करनी है तो उसके लिए, औषधि निर्माण और सेवन कर्म, यानी निर्माण भी करना है तो, और औषधि सेवन करना प्रारंभ भी करना है तो, दोनों के लिए मुहूर्त। और आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त एक ही बार मिल रहा है। प्रातः 7:28 से प्रातः 9:45 के बीच। इसी दौरान ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहण आमतौर पर एक खगोलीय घटना जिसके लिए कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक खगोलीय घटना है और इस घटना का कोई विशेष महत्व नहीं है, बस एक कुतूहल है, एक आश्चर्य है। आपके पास भी अगर दूरदर्शी यंत्र अर्थात दूरबीन है तो आप भी देखिए, आनंद लीजिए। लेकिन अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो ज्योतिष में हर प्रत्यक्ष दिखने वाली चीज को ज्योतिष बड़ा महत्वपूर्ण उसको मानता है। एक उदाहरण से देखें तो ग्रहों का वक्री हो जाना। एक साधारण तौर पर देखें तो ग्रह कभी वक्र नहीं होते, यानी उल्टा नहीं चलते हैं, लेकिन ये प्रतीति, ज्योतिष शास्त्र इस प्रतीति को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। जैसे सूर्योदय का होना यह प्रतीति है। सूर्य कभी उदित नहीं होते, अगर उदय होता भी है तो पृथ्वी का होता है, सूर्य का नहीं। सूर्य तो अपनी जगह पर ही अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, तो उनका कभी उदय और अस्त वो नहीं होते, परंतु प्रतीति हमें दिखाई पड़ता है सूर्य का उदित होना, उसे माना जाता है और उसका प्रभाव मानव जीवन से जोड़कर देखा जाता है और वो पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा, वक्री ग्रह कोई नहीं होता, पर वो प्रतीति और उसका विशेष प्रभाव है। वैसे ही ग्रहण एक घटना है, एक ऐसी स्थिति जिसके लिए ज्योतिषी जिसके लिए वैज्ञानिक बस एक कुतूहल समझते हैं, समय समय पर यह होता रहता है और उसे वो अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन अगर सनातन धर्म की माने तो अनादिकाल से यह चला आ रहा है कि ग्रहण को हम बेहद एक खास अवसर मानते हैं, उनके लिए विशेष जिनके भीतर एक साधक है। अगर आपके भीतर कोई साधक है, साधक छुपा हुआ है, तो उसके लिए ग्रहण का समय अल्पकाल के लिए ही सही, परंतु बेहद कारगर। यदि कोई साधना आपको करनी है, यदि आपके भी मन में सिद्धि शब्द को लेकर के दिलचस्पी जागृत होती है, अगर आपने भी सुना है कि सिद्धि होती है और आप भी चाहते हैं कि हां हम सिद्धि करें, तो यह ग्रहण अवसर है, एक मौका। जपात सिद्धि ऐसा नहीं है कि इस ग्रहण पर आपने कोई मंत्र जप लिया और वो मंत्र सिद्ध हो जाए। बार बार जपते रहना पड़ता है, लगातार जपते रहना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ग्रहण काल में 12 घंटा पहले, चूंकि सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटा पहले से ही सूतक काल मान्य रहेगा। फलतः इसमें किसी भी प्रकार का कर्मकांड नहीं हो सकता है। मूर्ति स्पर्श वर्जित से लेकर के हर तरह के कर्मकांड वर्जित हो जाते हैं, लेकिन मंत्र का जप किया जा सकता है। सर्वाधिक श्रेष्ठ सर्वोत्तम वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र का जप इस ग्रहण काल में करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आपको याद होगा, बहुत पूर्व एक कार्यक्रम में मैंने कहा था कि जिनको गायत्री मंत्र नहीं जपना या जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, अगर मेरे नजरिए से देखें तो उनके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ वैदिक मंत्र तो बस हनुमान चालीसा है। बस हनुमान जी करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए, उन्हीं की कृपा हो जाए तो फिर जीवन में कहां कोई कष्ट, और साधना ही है, सिद्धि ही करनी है तो हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाए, उनकी सिद्धि मिल जाए तो फिर क्या दुर्लभ है हमारे लिए। पर फिर भी अगर आपका मन करता है कि नहीं मैं कोई मंत्र जपना चाहता हूं, तो दीपावली की रात्रि आपने मंत्र जपा ही होगा। दीपावली की रात्रि विशेष रूप से साबर मंत्र जपने के लिए होता है। ग्रहण काल में भी साबर मंत्र जपे जा सकते हैं, या जैसा मैंने कहा जपात सिद्धि। आप जिस किसी मंत्र का, देखिए मैं वीडियो बनाता हूं, कार्यक्रम करता हूं, तो संभव है कि मैं बार बार बदल बदल करके कई तरह के मंत्र जप आपको बताता रहूं। यह मेरा काम है। आप विश्वास रखें कि मुझे भी जब कोई मंत्र जपना हो तो मैं किसी एक ही मंत्र को जपता हूं। हां, यह चूंकि ज्ञान का क्षेत्र और यह कार्यक्रम जो मैं बनाता हूं ज्ञान वर्धन के लिए, तो जब भी किसी गुरुजन से किसी तरह का कोई विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, कोई मंत्र प्राप्त होता है, तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। व्यय कृते वर्धतैव नित्यम, फलतः मैं आपको बांट देता हूं ताकि वो और बढ़ जाए, और वो भगवान की कृपा से बढ़ता ही जा रहा है। पर जरूरी नहीं है कि हर बार आप मेरे द्वारा बताए अलग अलग मंत्रों को जपिए। सर्वश्रेष्ठ यह है कि किसी एक मंत्र को पकड़े रखिए, एक साधे सब सधे, तो उस मंत्र का जप आप कर लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने हिसाब से देख लें आप किस मंत्र का जप करते हैं। जैसा मैंने कहा, गायत्री मंत्र सर्वाधिक श्रेष्ठतम वैदिक मंत्र है। गायत्री वेद जननी,
तो ये मंत्र जपा जा सकता है, तो समझ लीजिए हर तरह के मंत्र जपे जा सकते हैं। तो मंत्र जप में कहीं कोई बाधा नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर जिनको गायत्री मंत्र न जपना आता हो या कोई मंत्र, उनको राम राम करना आएगा, उनको हनुमान चालीसा पढ़ना आएगा, बस हनुमान जी की शरण में आ जाइए। आपको मैंने कई तरह के मंत्र बताए हैं मैंने, चाहे वो माँ भगवती, अगर आप शत्रु से पीड़ित है तो चाहे वो बगलामुखी के मंत्र से लेकर के 10 महाविद्याओं के कई सारे मंत्र मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो मातंगी माँ भगवती मातंगी का मंत्र हो। आप जिस मंत्र को जपना चाहें, कोई एक मंत्र जो लगातार आप जपते आ रहे हो, याद रखिएगा ग्रहण का काल बहुत छोटा है। संभव है कि आप गिनती के कुछ माला जप कर सकें, तब तक ग्रहण समाप्त हो जाए, पर ये जो गिनती के ही माला आपके द्वारा जपा जाए, इसी से सिद्धि का मार्ग खुल जाएगा। तो सिद्धि का मार्ग है, इसे चुनिए और जपिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि राशिफल में मैं आपकी राशि के अनुसार, चूंकि यह राशि ग्रहण हर राशि के लिए अच्छा तो होता नहीं, ग्रहण वैसे भी हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, जिनके लिए अच्छा है उनके लिए, और जिनके लिए अच्छा नहीं है उनके लिए, सबके लिए मैं आपके राशिफल के साथ कुछ उपाय बताऊंगा, जिसे आज आपको करना है। ग्रहण के पश्चात दान करना, अगली सुबह भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रातःकाल ही कर देंगे ज्यादा, उसी समय ग्रहण के पश्चात ही स्नान करके अगर आप कर देंगे, मोक्ष के बाद स्नान करने की विधि है, मोक्ष के पश्चात स्नान करके आप अगर ये दान कर दें तो ज्यादा श्रेयस्कर है। तो चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, और कौन सी राशि के जातक कौन सी वस्तु का दान करें, आपके लिए ग्रहण कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसका भी हम संक्षिप्त एक बार जिक्र इसका कर ही लेंगे। तो चलिए राशिफल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे। तो कुल मिलाकर के दिन का पूर्वार्ध वैसे ठीक है, किसी न किसी तरह की कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सकारात्मक सोच के साथ आज सबसे मिलिएगा। आज संभव है कि घर से बाहर तो आप सबका सम्मान करें, लेकिन घर में ही कलह का वातावरण हो। शाम होते होते तक गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ग्रहण का ही ये प्रभाव समझ लीजिए कि गृह कलह की प्रबल स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो घर से बाहर सब ठीक है, लेकिन गृह कलह, पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ कलह, व्यापारिक परेशानी ये आएगी आपको। हालांकि नौकरी पेशा लोग लिए ठीक है, नौकरी में प्रगति, और कहीं इंटरव्यू इत्यादि की चर्चा है या देने जाना है तो वहां भी ठीक। परंतु कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, किसी नए निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। आलस्य से आपको बचना है, नहीं तो बनता काम बिगड़ जाएगा। तो आलस्य से दूर रहिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद और परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और जैसा मैंने कहा, यह ग्रहण का प्रबल प्रभाव है कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, जरा सचेत रहिएगा। बाकी विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर ठीक है, प्रेमियों के लिए भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी भी आलस्य का त्याग करें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए लाल। जैसा कि मैंने कहा, यह ग्रहण आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टदायी सिद्ध होने वाला है। तो आप इस ग्रहण जन्य दोष या परेशानी से बचने के लिए क्या करिए कि ग्रहण के पश्चात जब मोक्ष हो जाए तो स्नान करके लाल रंग का एक कपड़ा ले लीजिए, पोटली, लाल रंग का कपड़ा, उसमें 1.25 किलो गुड़ रख करके पोटली बना लीजिए और उसका दान मंदिर में जाकर के पुजारी जी को, ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आपके पुरोहित हैं तो उनको दान कर दीजिएगा। समझ लीजिए, इसी से आपको मुक्ति मिलेगी। वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो यह आज का जो दिन है, आपकी राशि से षष्ठ में चंद्रमा का गोचर मंगल और क्रमशः राहु, और देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, सकारात्मक दौर। ये ग्रहण भी आपके जीवन में एक संतोषजनक सकारात्मक स्थिति लेकर के आ रहा है, एक अद्भुत ऊर्जा लेकर के आ रहा है। षष्ठ में लगने के कारण ये बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन भी बड़ा जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद, यात्रा चाहे बड़ी हो या छोटी आपको लाभ ही देने वाली है। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। किसी से अपनी बात मनवानी है तो दबाव डाल सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपकी बात का सकारात्मक प्रभाव ही दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के लिए भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता दिलाने वाला है दिन। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बेहद सुखदायक सिद्ध होने वाला है ग्रहण। फिर भी आपकी जन्म कुंडली में यदि कोई परेशानी चल रही हो कुछ भी, तो ग्रहण के उपरांत जब मोक्ष हो जाए तो स्नान इत्यादि करके आपको क्या दान करना है, तो दूध, चावल और चीनी। मात्रा आप अपने से देख लीजिएगा। यूं समझ लीजिए कि एक ब्राह्मण के खीर बनाने भर की सामग्री आप दान कर दीजिए। तो यही इतना दान आपको करना है। मिथुन
के लिए यह ग्रहण पंचम में होने जा रहा है। चिंता उत्पन्न करेगा ये, मानसिक अशांति, परेशानी, व्यवहार आपको जरा सकारात्मक रखना है और काम पर ध्यान देना है। जहां भी रहिए, ग्रहण का देखिए प्रभाव वातावरण पर बहुत ज्यादा पड़ता है। वैसे तो ये मान्य 1 माह के लिए ही है, या कुछ हदों तक देखें तो 1 सप्ताह तक भी, 1 सप्ताह से ज्यादा में ही इसकी घटनाएं घटित हो जाती हैं, फिर भी प्रतिकूल है आपके लिए। यात्रा वर्जित है, यात्रा मत करिएगा और आपके शुभ चिंतकों की बात को अवश्य मानिएगा। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, सबके साथ मिलजुल करके सहयोगात्मक रवैया रख करके ही आगे बढ़िए। हाँ, बेरोजगार हैं तो नई दिशा ढूंढना शुरू कर दीजिए, रोजगार के लिए प्रयत्नशील हो जाइए, हिम्मत बनाए रखिए। सफलता आपके प्रयत्नों पर ही निर्भर है। किसी को धन उधार नहीं देना। प्रेमियों के लिए दिन मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद, किसी न किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न होने वाली है और विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं जी चुराएंगे, पढ़ाई से मन आपका भटकेगा। मेहनत करिए जितना हो सके। स्वास्थ्य के लिए परेशानी है, पेट से संबंधित परेशानी, सिर दर्द, बदन दर्द की शिकायत भी दिखाई पड़े। थोड़ा आराम करिए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। ये ग्रहण संतान पक्ष से, प्रेम के पक्ष से, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र से चिंता प्रदान करने वाला है। ग्रहण समाप्त हो जाने दीजिए। इसके पश्चात गाय को हरा चारा दीजिएगा और घर के आसपास कोई गणेश जी का मंदिर हो तो जाकर के दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है। ये ग्रहण आपकी राशि से चतुर्थ में ही लग रहा है। किसी नए विषय में हाथ मत आजमाइए। ये ग्रहण परेशानी देने वाला है, गृह कलह कराने वाला है, परिवार के मध्य अनबन परेशानी दिखाई पड़ रही, अपनों से ही धोखा दिलाने वाला है। यानी इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है, आपके अपने जिन पर आपको भरोसा था उन्हीं से धोखा मिलेगा। किसी बड़े बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं, अभी आपके हित में नहीं है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा और अपनों पर शक मत करिएगा। कोई अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों के लिए सामान्य है, पर कोई बड़ा फैसला न करें। संभव है बड़ा फैसला करना आपके लिए कठिन हो। पैसों के लेन देन के मामले में भी आपको बड़ा सचेत रहना है और विवाद से दूर रहना है। प्रेम संबंध के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए ही है ये ग्रहण या ये दिन। मानसिक तनाव रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। ये ग्रहण गृह कलह, मानसिक अशांति, व्यथा देने वाला है। क्या करना है आपको, तो ग्रहण उपरांत जब मोक्ष हो जाए तो स्नान आदि, इसके उपरांत गंगादी नदी है तो स्नान करके दूध और शक्कर का दान मंदिर में पुजारी जी को या अपने पुरोहित को दान करिएगा। सिंह के लिए ग्रहण बढ़िया है। आपकी राशि से ये ग्रहण तृतीय में होने जा रहा है। बढ़िया है, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। पहले की अपेक्षा और थोड़ा विनम्र हो जाएंगे। यूं समझे जैसे वृक्ष पर फल लद जाए तो वो झुक जाता है, वैसे समस्या का समाधान जल्दी आपका होने वाला है। कार्य क्षेत्र में मेहनत का जो प्रतिफल मिलने वाला है बहुत बढ़िया है। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाइए, बढ़िया है। सफलता आपको मिलने वाली है। आपके ज़्यादातर कार्य समय से पहले हो जाएंगे, या यूं समझ लें कि आपकी हर समस्या दूर होने वाली है। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। लाभ के मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी अगोचर बहुत बढ़िया है। यानी ग्रहण लाभप्रद है। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना है, ले सकते हैं। बस जिद करने से बचिए। वैसे जिद भी करते हैं तो जय तो आप ही की है। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। ये प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दें। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। नाक या कान में कहीं दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है, बाकी कोई समस्या इससे नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए ब्राउन और ग्रहण आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। स्त्री प्रदायक है, धन प्रदायक है। फिर भी ग्रहण के पश्चात स्नान आदि करके जब मोक्ष हो जाए, गंगादी नदियों में स्नान करके 1.25 किलो गेहूं, अब देखिए 1.25 किलो गेहूं वैसे तो बहुत कम होता है, पर आपकी इच्छा, मैंने सबसे कम मात्रा रखी है, आप ज्यादा करना चाहे ज्यादा, ब्राह्मण को दान करिएगा। कन्या के लिए यह गोचर ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपकी राशि से द्वितीय में होने जा रहा है और आज का दिन भी अगर देख लिया जाए तो राशि से चंद्रमा का संचरण द्वितीय में है। पैसों के संबंध में थोड़ी चिंता बढ़ने वाली है। धन को लेकर के चिंता उत्पन्न कराने वाला होगा ये दिन। वहीं संभव है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो सावधान होकर के करिएगा। बनता काम भी बिगड़ सकता है आपकी जल्दबाजी के कारण। एक और बात, इधर की बात उधर करने से बचिए। सुनी सुनाई बात इधर उधर मत फैलाइए और बिना मांगे, बिना विचारे किसी को धन उधार मत दीजिए। धन के मामले में लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं कोई बड़ा निवेश करना है तो मत करिए।
लव लाइफ के मामले में भी परेशानी है। प्रेमी के साथ छोटी मोटी किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद और वाणी पर संयम आपके न रख पाने के कारण परेशानियां ज्यादा होने वाली है। नींद की कमी भी दिखाई पड़ रही है, थकान, आंखों में जलन, यानी कहीं ना कहीं परेशानी तो है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। ये ग्रहण आपको धन हानि कराने वाला है, धन को लेकर के चिंतित रखने वाला है और पैतृक संपत्ति का विवाद भी संभव है। जब मोक्ष हो जाए ग्रहण के पश्चात तो स्नान करके गंगादी नदियों में हरी सब्जी का दान अगर आप कर सकें मंदिर में, अपने मंदिर के पुजारी जी को या अपने पुरोहित को तो करिए। और गणेश जी का मंदिर है तो गणेश जी के मंदिर की 3 परिक्रमा अवश्य करिए, आपके लिए राहत की स्थिति होगी। तुला के लिए यह ग्रहण सबसे ज्यादा घातक है, आपकी राशि पर होने वाला है, बहुत सचेत रहिए, ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में आज देखें तो ईमानदारी बहुत जरूरी है बरतनी, कोशिश लगातार करते रहनी है। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, गुस्सा आएगा आपको। आपके आसपास के लोग ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं झूठ की चादर ओढ़े हुए हैं आपके लिए, बहुत अच्छा आपके सम्मुख बनते हैं। फिर भी लगे रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सोचे हुए ज्यादातर कार्य तो बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे, बाधा दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं किस्मत का साथ थोड़ा कम मिलेगा। निवेश करने से आपको बचना होगा। भविष्य को लेकर के नई योजना बनाइए तो ठीक है, कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल न करिए, नहीं तो आपके अपने ही आपके खिलाफ होंगे। लव लाइफ के लिए मैं इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि एक अच्छी बात आपको बता दूं कि प्रेमी से आज आपको प्यार और सुख दोनों मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत सामान्य है, मन भटकेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य में परेशानी है, कई तरह की परेशानी स्वास्थ्य में, और इस ग्रहण का प्रभाव तो आप जानते ही हैं आपकी राशि पर ही होने के कारण ये आपके लिए हर तरह से कष्टप्रदायक है। लकी अंक 4, लकी कलर सिंदूरी। आप ये जान लें कि ग्रहण दुर्घटनादायक, घातक सिद्ध होने वाला है आपके लिए। तो जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है, गंगादी नदियों में स्नान करके अगर सफेद कोई मिष्ठान्न, बर्फी इत्यादि मिल जाए तो उसका मंदिर में जाकर के दान कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इत्र का भी दान करिएगा, थोड़ी राहत हो। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो ये गोचर जो ग्रहण है और आज का दिन जो गोचर में चंद्रमा की स्थिति है, सब आपके 12वें में है, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिए, बाकी लाभ मिलने वाला है। काम जो रुके हुए थे आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है। कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। अगर ट्रांसफर होता है तो पदोन्नति के साथ होगा, बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी ठीक ठाक कहूंगा। व्यापारी को अगर यात्रा करनी है तो कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में मामूली विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल भेजना नहीं है। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, पाठ्यक्रम पर अपने ध्यान दीजिए और समय पढ़ाई में आपका लगने वाला है। बस इधर उधर अपना समय व्यर्थ न गंवाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भूख न लगना, नींद की कमी, कमजोरी दिखाई पड़ रही है। बाकी वैसे मैं बता दूं कि ग्रहण की स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। ये ग्रहण आपके लिए ठीक है। हाँ, चूंकि चंद्रमा 12वें में है तो थोड़ी हानि तो ये कराएंगे, परेशानी देंगे, लेकिन ये मामूली धन हानि यानी व्यर्थ का व्यय ही है। इससे आप बच सकते हैं शहद का दान करके। कहीं कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर के शहद का दान करिए ब्राह्मण को, इसी से आपको फायदा मिलेगा। धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है, और आज का दिन और बाकी के ग्रहण की स्थिति तो लाभ में ही बन रही है। तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। लगभग हर तरह की परेशानी, चुनौती को आप आसानी से पार कर जाएंगे, और दिन अच्छा है। काम में मन लगा रहेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होती दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक है, नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। संभव है कि साथ के लोग थोड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी करें, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। पुरानी प्लानिंग के साथ ही आप काम करें तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। योजना अपनी हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। घर बैठ करके भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा परेशान हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। यह ग्रहण आपके लिए लाभप्रद है, धन लाभ कराने वाला है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए ग्रे है। एक उपाय करिए, मोक्ष के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के कच्ची हल्दी का दान ले जाकर के मंदिर में करिएगा। मकर के लिए यह गोचर ग्रहण का आज के दिन का आपकी राशि से चंद्रमा का 10वें में होने जा रहा है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो यहां पर आपको जय मिलने वाली है। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक कोई परेशानी है तो उसका भी हल हो जाएगा। और नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। यूं समझ ले कि बॉस आपसे खुश दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी, पद बढ़ेगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तब भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है।
नई नौकरी मिलती दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो व्यापारिक हित में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला था तो उससे मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करने का फैसला आपने कर रखा है तो करिए, तरक्की आपको मिलने वाली है। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिज्ञों के लिए भी अगोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ग्रहण से भी कहीं ना कहीं लाभ है। लव लाइफ में संतुष्टि, तालमेल बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस रहना होगा। पूर्वार्ध से उत्तरार्ध कहीं ज्यादा अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पूर्वार्ध खराब है। पूर्वार्ध भी ठीक है और उत्तरार्ध भी ठीक है। फिर बता देता हूं, यह ग्रहण आपके लिए सुख प्रदायक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए मैरून। आप ग्रहण के पश्चात गंगा नदी में स्नान करके चौमुखा दिया जला करके किसी भी मंदिर के चौखट पर, ध्यान रखिए, मंदिर के चौखट पर जाकर के, ऊपर न नीचे, चौखट के ऊपर रखाना है। कुंभ के लिए देखा जाए तो नवम में है यह आज का दिन। और गोचर की स्थिति को भी बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे तो भी रुकिए। बहुत सचेत रहना है, सतर्क रहना है। मानसिक अशांति और परेशानी है। किसी का अपमान मत करिए, कोई गलत कार्य मत करिए। मान हानि की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के सचेत रहना है। नौकरी में बड़े बदलाव का विचार मन में है तो रुकिए। दिन बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। ग्रहण का भी प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे तो रुकिए। जो काम जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। घर का माहौल जैसे भी खुशनुमा बन सके उसी का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर है तो किसी से बहस मत करिए। प्रेमियों के लिए भी सामान्य दिखाई पड़ रहा है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। पिता के साथ तू में मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को सचेत रहना है। यह गोचर ग्रहण का भी और आज के दिन का भी बहुत ठीक नहीं है। एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। ये ग्रहण परेशानी, मानहानि कराने वाला है। सो कोई भी गैर कानूनी गलत कार्य मत करेगा। सावधानी से रहिए। और स्नान के बाद जब मोक्ष हो जाए तो स्नान के बाद काला तिल दान अवश्य करिए। चाहे जितना कर सके पर करिएगा। मीन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हर कार्य को बहुत सचेत होकर के करना है। धन के मामले में तो बेहद सचेत रहना है। आज दूसरों की सलाह पर चल सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि वो आपका शुभचिंतक होना चाहिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। अपने करीबियों की बात को काटना नहीं। और कोई धन मांगे तो उसे सीधा मना कर देना है। कार्य क्षेत्र में परेशानी है। बेहतर करने के बावजूद जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कार्य रुकता दिखाई पड़ रहा है। और धन संबंधी मामलों में भी छोटी मोटी परेशानियां तो लगातार बनी रहेंगी। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो व्यर्थ के विवाद की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइए। वाद विवाद संवाद में, ऐसा संवाद में वाद विवाद न हो इसका विशेष ख्याल रखिए। वाणी की कड़वाहट आज आपको मुसीबत में डालेगी। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति आज की ठीक नहीं है। और जैसा मैंने कहा, ग्रहण का भी प्रभाव बहुत अच्छा नहीं। समझ लीजिए कि ग्रहण आपके लिए अष्टम में होने के चलते मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदायक है। तो आपको देखना भी नहीं इस ग्रहण को। और ग्रहण जैसे ही बीत जाए गंगा नदी में स्नान करिए। और स्नान करने के बाद 1.25 किलो चने की दाल का दान आप करिएगा। इससे राहत आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ ग्रहण के प्रभाव की हमने भी समीक्षा की है। उपाय भी साथ साथ जाना। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।